जय हिंद दोस्तों, मैं आपका दोस्त रोहित स्वागत करता हूं आपके अपने ज्ञान सागर जीएस चैनल में। आज आपके लिए लेकर आया हूं एक महत्वपूर्ण टॉपिक जिसका नाम है आधुनिक भारत। आधुनिक भारत से किसी भी प्रतियोगी परीक्षाओं में बहुत सारे क्वेश्चन उठाए जाते हैं। तो शुरू करते हैं मज़ेदार क्वेश्चंस की सीरीज। क्वेश्चन को पूरा देखिएगा ताकि आपके कोई क्वेश्चन छूट न जाएँ। लास्ट में हम करेंगे कुछ क्वेश्चनों की क्विज जिसमें आपको आंसर बताना पड़ेगा। शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, भारत छोड़ो का नारा किसने दिया? तो भारत छोड़ो का नारा यूसुफ मेहर अली ने दिया था। यूसुफ मेहर अली ने भारत छोड़ो आंदोलन का नारा दिया था। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन चलाया गया, जिसमें आप कंफ्यूज बिल्कुल मत होइएगा। भारत छोड़ो आंदोलन महात्मा गांधी जी ने, जबकि भारत छोड़ो नारा यूसुफ मेहर अली। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है यहाँ से। यूसुफ मेहर अली ने भारत छोड़ो का नारा दिया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारा राष्ट्रगीत संकलित है। तो ये क्वेश्चन आपकी परीक्षाओं में बहुत ही ज़्यादा पूछे जाते हैं कि हमारा राष्ट्रगीत कहाँ से लिया गया है या फिर कहाँ से इसका उदय हुआ है। तो आनंद मठ एक पुस्तक है जिससे हमारा राष्ट्रगीत लिया गया है। इस पुस्तक के रचयिता हैं बंकिम चंद्र चटर्जी जी। बंकिम चंद्र चटर्जी जी इसके रचयिता हैं। दूसरी एक बात पूछी जाती है कि इसको किस भाषा में ये लिखी गई है। तो ये किस भाषा में लिखी गई है? बांग्ला में लिखी गई है। किस भाषा में लिखी गई है? बांग्ला में लिखी गई है। और यहाँ से एक क्वेश्चन पूछता है दोस्तों, मिस कोई क्वेश्चन ना होने पाए। एक क्वेश्चन और पूछता है कि इस पुस्तक को, इस राष्ट्रगीत को सबसे पहले कब गाया गया था? सन 1896 में कांग्रेस के अधिवेशन में गाया गया था 1856 में। तो यहाँ से तीन बातें बनती हैं दोस्तों। पहली बात क्या है? पहली बात है कि राष्ट्रगीत आनंद मठ से लिया गया है। दूसरी बात, इसके रचयिता बंकिम चंद्र चटर्जी हैं। तीसरी, इसको गाया कब गया था? तो 1896 में। चौथी बात आपकी इसमें से ये है कि किस भाषा में है ये पुस्तक। तो ये भाषा है आपकी बांग्ला। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब की गई थी? तो भारत में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए आप लोग के लिए। भारत में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में की गई थी। 1773 में भारत में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी। इसमें पहला फैक्ट बनता है कहाँ हुई थी ये? तो ये बंगाल में हुई थी। वर्तमान में जो सर्वोच्च न्यायालय है अर्थात सुप्रीम कोर्ट है, उसकी स्थापना कब हुई थी? तो ये बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट है कि भारत में वर्तमान सर्वोच्च न्यायालय जो है उसकी स्थापना कब हुई है दोस्तों? तो उसकी स्थापना हुई है भारत शासन अधिनियम सन 1935 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। पत्रकार के कर्तव्य का निर्वहन करते हुए जेल जाने वाला प्रथम भारतीय कौन था? तो पत्रकार का कर्तव्य निर्वहन करते हुए जेल जाने वाले व्यक्ति का नाम था बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक एक बहुत ही अच्छे सेनानी थे। वो पत्रकार की भूमिका निभाते थे, जिसकी वजह से उनको जेल जाना पड़ा। अगला क्वेश्चन क्या है? स्वतंत्र भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? तो स्वतंत्र भारत के अंतिम गवर्नर जनरल चक्रवर्ती राजगोपालाचारी जी हैं। चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। इनके नाम पर एक राष्ट्रीय उद्यान भी है, जो कहाँ है? राजाजी राष्ट्रीय उद्यान, उत्तराखंड। राजाजी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है? तो राजाजी राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड में है। अगला क्वेश्चन, 1 नवंबर 1858 को महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र इलाहाबाद में पढ़कर सुनाया। कौन से गवर्नर ने यह घोषणा पत्र सुनाया था? तो इस घोषणा पत्र को सुनाने वाला व्यक्ति लॉर्ड कैनिंग था। लॉर्ड कैनिंग इस घोषणा पत्र को सुनाता है, इसलिए इसका नाम इतिहास में दर्ज है। अगला क्वेश्चन है, बक्सर का युद्ध 1764 के समय जब लड़ा गया तो दिल्ली का शासक कौन था? तो इस वक्त दिल्ली का शासक शाह आलम द्वितीय था। 1764 के समय 3 सेनाओं ने युद्ध में भाग लिया था भारत की तरफ से। पहला बंगाल, मीर कासिम। दूसरा दिल्ली, शाह आलम द्वितीय। तीसरा
शुजाउद्दौला अवध का शासक। दूसरी तरफ से अंग्रेज हेक्टर मुनरो युद्ध का नेतृत्व कर रहा था। इन चारों नामों को आप जहन में रखिएगा। अगर आपने इस नाम को नहीं सुना तो वीडियो को रिपीट करके सुनिएगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो बस आज के लिए केवल इतना ही। आगे देखते हैं, 2 क्विज है आपके लिए। उन 2 क्विजों में से आपके दोनों को आंसर देने हैं। पहला क्वेश्चन है, असहयोग आंदोलन में निम्न में से किस वर्ष शुरू किया गया? इसका आंसर आपको देना है। दूसरा क्वेश्चन है आप लोग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की? धर्मपाल, महेंद्रपाल, गोपाल या फिर कुमारपाल? तो इसमें आपको आंसर देना है। आपको जो सही लगे वो आंसर दीजिएगा।